जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का जो सेशन चल रहा था जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, उसी का कुछ सवाल बचा हुआ है जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल से। सवाल नंबर 124, 123 तक हम लोग कर चुके हैं। आज इसका लास्ट क्लास है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 124, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1496, 1497, 1498 या फिर 1499 में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1498 में। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 125, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या फिर बीजापुर में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे वीर कुंवर सिंह, यह जो है 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहाँ से करे? तो बिहार से, ये तो सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से, यह भी सही है। लेकिन यह जो है नाना साहब, यह अवध से नहीं करते, यह कहाँ से कर रहे थे? यह कानपुर से कर रहे थे। कहाँ से? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो इस सवाल में कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 127 नंबर, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद था, जमाल, जलालुद्दीन या फिर अबुल फत? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम जो था वह फरीद था। क्या था? फरीद था। नेक्स्ट सवाल नंबर 128, शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सासाराम में या फिर आगरा में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में। नेक्स्ट सवाल नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? नहीं है उसको खोजना है आपको। रोपर, लोथल, बालाथल या फिर कालीबंगा? साथियों रोपर हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बालाथल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1568 में, 1552, 1576 या फिर 1584 में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1482 में, 1578 में या फिर 1532 ईस्वी और 1582 ईस्वी? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 1582 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, किसकी माँ थी हमीदा बानो बेगम? जहांगीर की, अकबर की, हुमायूं की या फिर बाबर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमीदा बानो बेगम जो है वह अकबर की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 पे आइए। कहता है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद या फिर डी में कहता है बाल्कन युद्ध? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 134 पे, कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, हमीदा बानो बेगम, बाबर या फिर जहांगीर ने? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमीदा बानो बेगम ने बनवाई थी, ठीक है। हमीदा बानो बेगम ने बनवाई थी। और हमीदा बानो बेगम जो है अभी अभी आगे एक सवाल करके है, कौन सा, कि अकबर की माँ कौन है ना? तो यह हमीदा बानो बेगम है, किसकी माँ है? अकबर की माँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 135, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? आगे ऑप्शन देखिए, हिस्सा नहीं है, नहीं है वो हमको खोजना है, ठीक है। कौन नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या फिर वेदांग? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेदांग,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, नोर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन या फिर उस्ताद घनी कुतुबुद्दीन। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ताजमहल के वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा कब पारित किया गया था? 6 अप्रैल 1942 को, 14 अगस्त 1944, 14 जुलाई 1942 या फिर 8 अगस्त 1942 को। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 जुलाई 1942 को। अगला सवाल, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी जो है वह किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी जो है, ऑप्शन देखिए, विजयनगर, परमार, राष्ट्रकूट या फिर चोल। तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 139, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था? गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास या फिर गुरु अंगद देव। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा साथियों 140 नंबर का, वो हो जाएगा गुरु अंगद देव। क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रशस्त्र अभिलेख किसके प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था के, धर्म के, प्रशासन के या फिर अर्थव्यवस्था के? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन के। अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है वह प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़िए। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? साथियों इसका तो आपको आंसर भी याद होगा, चलिए लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ देते हैं। एटकिंस है, एनफील्ड है, रेमिंगटन है या फिर विंचेस्टर है। तो 1857 के विद्रोह में सिपाहियों का जो कंपनी था वह मेन रूप से कौन सी कारतूसों पर आपत्ति जताई थी? तो वह था एनफील्ड। क्या था? एनफील्ड। 142 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है किसकी? पक्की ईंट से, फायंस से, अंकिक से या फिर सेल खरी से? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल खरी से। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 145 पे कहता है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कलानौर, रायचूर या फिर आगरा में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। कहाँ पे हुआ था राज्याभिषेक? रायगढ़ में। नेक्स्ट, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, दैमाबाद, लोथल या फिर आलमगीरपुर? तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चलिए इसका ऑप्शन दिखाते हैं। चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या फिर शिवाजी ने? 147 के इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शिवाजी। कौन हो जाएगा? शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा में या फिर लोथल में? कहाँ से प्राप्त हुआ था?
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक जो थे साथियों, इसका आंसर जो होगा वह दादाजी कोंडदेव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 150 नंबर, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, जैन से या फिर हिंदू धर्म से? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? कौन किया था पहली बार समुद्री मार्ग की खोज? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 152, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 में, 1628 में, फिर 1664 में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो 153 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? भगत सिंह, सूर्यसेन, मोहम्मद अली या फिर जतिन दास? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सूर्यसेन। कौन था? सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? ये सवाल था, सूर्यसेन था। नेक्स्ट 155, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैसूर, बंगलुरु, कलकत्ता या फिर दिल्ली में? तो मैसूर इस सवाल का। तो टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, चीन, मेसोपोटामिया या फिर जापान? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 157 पे, कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर 158 में, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ या फिर वैश्य? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कायस्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 159 में है कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह जो साथियों शुरू हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1855। चलिए अगला सही जवाब है 1855, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे? शेख फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीउद्दीन नागौरी या फिर बहाउद्दीन जकारिया? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मोइनुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा ज्योतिबा फूले हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे। 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 21 नवंबर 1945, 22 जनवरी 1946, 18 फरवरी 1946 या फिर 18 मार्च 1946? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 फरवरी 1946 को। साथ ही इसमें ये फरवरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि 1946 1946 1946 हर जगह 1946 है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए क्योंकि यह बिहार पुलिस के पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 166, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से जो साथियों नेतृत्व किए थे वह थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे या फिर अजीमुल्ला? तो कहां से पूछ रहा है? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से कर रहे थे। चलिए आगे, सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था 1857 में? तो यह मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर जोसेफ स्टालिन? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, 170 नंबर सवाल, 1857 ईस्वी के संग्राम में 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या फिर कानपुर को? तो सबसे पहले उसने दिल्ली को अधिकृत कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इसने कहा था कि इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की कहानी है। इसका ऑप्शन दिखाते हैं साथियों। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है ऑगस्टन कॉम्टे, ऑप्शन नंबर बी है हर्बर्ट स्पेंसर और सी में है आर्नोल्ड टैलनबी और डी में है कार्ल मार्क्स। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सभी जगह अलग अलग नेता कर रहे थे उसका नेतृत्व, तो इस पर पूछ रहा है कि लखनऊ से किसने किया था? वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह? कुंवर सिंह साथियों बिहार से कर रहे थे और लखनऊ से पूछा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं? यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले या राजेंद्र प्रसाद? इस सवाल का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर प्रथम नेटिव इन्फेंट्री? कौन सा शामिल था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? अशोक से, पुष्यमित्र शुंग से, कनिष्क से या फिर चंद्रगुप्त प्रथम से? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो हो जाएगा कनिष्क
कनिष्क से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा? तो यह साथियों शुरू किया गया था किसके द्वारा? मौलाना मजूर अहसान के द्वारा, मौलाना मगफूर अहमद अज्जी के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या ऑप्शन नंबर एक और जो साथियों ये तीनों ऑप्शन इसका है नहीं। इसका सही जवाब है सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मैडम कामा का, कटूर चेन्नम्मा का, सरोजिनी नायडू का, रानी लक्ष्मीबाई का? तो इस सवाल में सही जवाब है मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिगन प्रथम, लॉर्ड लॉरेंस, या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक? इसका राइट आंसर है 1861 में साथियों भारतीय परिषद अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग थे, 178 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? वाराणसी, ग्वालियर, मेरार, या फिर झांसी? तो रानी लक्ष्मीबाई की देहांत जो हुआ था वह ग्वालियर में हो गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, या फिर आदित्य प्रथम? तो तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है वह राजराज प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? तो इस सवाल का राइट आंसर है अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। साथियों आज हम लोग का ये सेशन है बिहार पुलिस का, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को